हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो 3 पॉइंट हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। तो एक पॉइंट और है, उसको देख लेते हैं। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन में पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट, इफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा आर अल्फा एन आर एन रूट्स ऑफ अ polynomial equation of degree n such that SR is equal to sum of product of R roots taken at a time, ठीक है। मतलब एस आर की वैल्यू समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा आर, ठीक है। देन देन दैट इक्वेशन विल बी x की पावर n माइनस s1 x की पावर n माइनस 1 प्लस s2 x की पावर n माइनस 2 माइनस s3 x की पावर n माइनस 3 अप टू माइनस 1 की पावर r एस आर एक्स की पावर n माइनस आर इक्वल टू 0, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे मान ली मैं बोलूं कि इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन of a polynomial equation of degree 3, that is cubic equation. If alpha beta gamma are roots of a cubic equation, then that equation will be क्या हो जाएगा, देखिए, will be x की पावर 3 माइनस s1 x स्क्वायर प्लस, क्योंकि देखिए s1 x की पावर n माइनस 1, तो n की वैल्यू 3 है, तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। और यहाँ पे s2 और x की पावर n माइनस 2, 3 माइनस 2 दैट इज 1, और माइनस s3 मतलब तीनों का प्रोडक्ट, दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ पे s1 जो है वो समेशन अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और s2 क्या है, दो का प्रोडक्ट मीन्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और s3 क्या है, तीनों का प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा गामा। एक ही टर्म मिलेगा तो इसमें समेशन लगाने का कोई मतलब नहीं है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस s2 इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये है, आपको ये स्टडी करना होगा कि अगर मान लीजिए किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स अल्फा बीटा गामा है, तो दैट इक्वेशन इज दिस। इसको हम बोल सकते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक में हम लोग पढ़े थे, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से आपको हैंडल करना होगा, ठीक है। चलिए अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसको बहुत सिंपल चीज है, आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, फाइंड अ क्यूबिक इक्वेशन विच रूट्स आर 1 2 एंड 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन, प्रैक्टिस करने के लिए। फाइंड अ क्यूबिक इक्वेशन विच रूट्स आर 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड अ क्यूबिक इक्वेशन which roots are 1 2 and 3। एक क्यूबिक इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स 1 2 3 हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू 2 है और गामा की वैल्यू 3 है। तो एक्स क्यूब माइनस s1 एक्स स्क्वायर प्लस s2 एक्स माइनस s3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे s1 है समेशन अल्फा सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन वन रूट एट ए टाइम, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 6, और s2 क्या हो जाएगा, समेशन अल्फा बीटा मतलब 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3, तो 6 2 8 3 11, है ना। और s3 क्या हो जाएगा, s3 हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, तीनों का प्रोडक्ट
तो ये 6 हो जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी क्या हो जाएगा, x³ माइनस s1 6x² प्लस s2 11x माइनस 6 = 0। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इज इक्वल टू 5, then find the cubic equation which roots are अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन ये भी है। अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 2 के बराबर है और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू 3 के बराबर है और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब की वैल्यू 5 के बराबर है, तो एक ऐसा इक्वेशन आपको बताना है जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा हो। तो देखिए सिंपल है, तो दैट इक्वेशन विल बी क्या होगा, देखिए विल बी x³ माइनस s1 x² प्लस s2x माइनस s3 इक्वल टू 0 वेयर s1 इज इक्वल टू सम ऑफ रूट दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसकी वैल्यू देखिए शायद दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 2 के, ठीक है, यानी आपको s1 पता है, s2 क्या है, समेशन अल्फा बीटा मीन्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू आपको नहीं पता है ना, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना होगा। और s3 इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा, इसकी वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है, इसकी वैल्यू भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिलेशन दिए हुए हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू 3 है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आपको पता है 2, तो 2 स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू देखिए पता है आपको, इसकी वैल्यू 2 है और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स समेशन अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू समेशन अल्फा बीटा। तो समेशन अल्फा बीटा की वैल्यू कितना हो गया, 1/2, तो समेशन अल्फा बीटा की वैल्यू 1/2 हो गया। इसका मतलब ये हुआ S2 की वैल्यू नहीं पता था, अब हमने कैलकुलेट कर लिया कितना, 1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसी तरीके से आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू नहीं पता है ना, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन ये रिलेशन पता है, हम जानते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा, तो ये होता है। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, इसकी वैल्यू पता है आपको 5 माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा गामा नहीं पता है, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 2 पता है, और ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5 माइनस 3 अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू यहाँ से 2 है, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू यहाँ से 1/2 आ जाएगा, 1/2 ये 2 और माइनस 1/2। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हो, तो यहाँ से आ जाएगा
5 माइनस 3 अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 2 टाइम्स 4 और ये हो जाएगा 2 माइनस 3/2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस 3 अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा बताइए, 8 माइनस 3 5, 2 इंटू 5/2 दैट इज 5। तो यहाँ से बेटा आ जाएगा 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो देयरफॉर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 0 आ गई है ना। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी, क्या हो जाएगा, विल बी एक्स क्यूब माइनस S1 ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस S2 1/2x और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो सिंपल है, ये भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, बस आप इसको पता होना चाहिए। इसमें दो फार्मूला यूज किया है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ से आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू ये निकल के आ गई, माइनस था, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना, और क्यूबिक से ज़्यादा नहीं पूछता है कि n डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री का नहीं पूछता है। तो आप यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन से ही आते हैं। अगर आप कर देखिए, मेन जो क्वेश्चन आता है जो लास्ट क्लास में हम लोग किए थे, जो 4-5 जो कितने थे, 6 शायद थे ना, 6 पार्ट था उस क्वेश्चन का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, पॉलिनोमियल से। तो ये सब नहीं आते हैं, सब अगर पूछना होगा इसका कॉन्सेप्ट आपको क्वाड्रेटिक से पूछ सकता है, वहां पे भी फॉर्मेशन ऑफ रूट्स हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन अब मैं कराने जा रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन पॉलिनोमियल का। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब plus x minus 1 equal to 0, then find the equation which roots are पहला है 1 upon alpha 1 upon beta and 1 upon gamma। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि x क्यूब माइनस प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 का रूट अल्फा बीटा गामा है। तो इसका मतलब कि x इज इक्वल टू अल्फा विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस एक्स अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो अब मैं ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बताने जा रहा हूँ। देखिए इसमें क्या मैंने बताया था क्वाड्रेटिक में, आप ध्यान दीजिए, आपको सिखाया था कि अगर किसी इक्वेशन का रूट अल्फा है, इसका मतलब कि उस इक्वेशन में x की वैल्यू, यानी वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल x में वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल की वैल्यू अल्फा रखने पे क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाती है। तो अब हमें करना क्या है, एक ऐसा इक्वेशन बताना है जिसका रूट 1/अल्फा हो जाए। तो सपोज करो कि लेट द इक्वेशन विच रूट्स आर, ऐसे करिए, लेट द इक्वेशन विच रूट्स आर 1/अल्फा 1/बीटा एंड 1/गामा इज क्यूबिक इन y। मान लीजिए कि वो y में है ना, y में क्यूबिक इक्वेशन है। देयरफॉर y इज इक्वल टू 1/अल्फा विल सेटिस्फाई दैट इक्वेशन। मतलब जिस इक्वेशन का रूट 1/अल्फा है वो y में क्यूबिक है, उसको हमें निकालना है क्या है। इसका मतलब कि उस इक्वेशन का रूट 1/अल्फा है, 1/बीटा है, 1/गामा है, यानी y की वैल्यू, यानी y में वेरिएबल है, दैट इज वेरिएबल इन y। क्यूबिक इन y का मतलब कि क्यूबिक है और उसके y में वेरिएबल है। जैसे क्यूबिक है लेकिन x में वेरिएबल है, अल्फा बीटा गामा। अब हमें ऐसा इक्वेशन बताना है जिसका रूट 1/अल्फा हो। तो सपोज करो कि ऐसा इक्वेशन जिसका रूट 1/अल्फा है वो y में क्यूबिक है। तो y में क्यूबिक है तो y इज इक्वल टू 1/अल्फा उसको सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा इज इक्वल टू 1/y हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 से इस अल्फा की वैल्यू 2 से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए।
फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा 1/y³ प्लस 1/y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 1/y³ प्लस 1/y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 1/y³ प्लस y² माइनस y³ इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -y³ प्लस y² प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y³ माइनस y² माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसका जो एक रूट है y इक्वल टू 1/α, सिमिलरली 1/β और y इक्वल टू 1/γ। ठीक है ना। लेकिन हम जानते हैं कि जो इक्वेशन होता है वो x में होता है, तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। तो y को रिप्लेस कर दीजिए 1/x से, सॉरी y को रिप्लेस कर दीजिए x से, तो ये हो जाएगा आपका x³ माइनस x² माइनस 1 इक्वल टू 0 हैज रूट्स 1/α 1/β 1/γ। ठीक है ना। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है ना। याद होगा हमने उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे, ट्रांसफॉर्म्ड रूट्स, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। यानी कि अगर x³ प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा बीटा गामा है, तो इस इक्वेशन को ऐसी इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कीजिए कि जिसके रूट्स 1/α 1/β 1/γ मिल जाए। ठीक है। तो हम लोग ये सब पढ़े हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पे है ना समझाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलिए इसी का सेकेंड पार्ट अगर मैं देखूं कि फाइंड द इक्वेशन विच रूट्स आर -α माइनस गामा माइनस बीटा। ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा गामा हैं, तो एक ऐसा इक्वेशन बताना है जिसके रूट्स, है ना, एक ऐसा इक्वेशन बताना है जिसके रूट्स क्या हो जाए, -α माइनस बीटा माइनस गामा। तो अब लिखिएगा सिंस x³ प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 हैज रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा, therefore x is equal to alpha will satisfy this equation x is equal to alpha इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा α³ प्लस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन के रूट्स अगर अल्फा बीटा गामा है, तो इस इक्वेशन को ऐसी इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए, ऐसी इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कीजिए जिसके रूट्स -α माइनस बीटा माइनस गामा हो जाए। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने बताया था कि किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है x वेरिएबल है, तो x की वैल्यू अल्फा रखने पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू अल्फा इसका रूट, अगर x इज इक्वल टू अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, तो x इज इक्वल टू अल्फा रूट होने की वजह से वेरिएबल की वैल्यू अल्फा रखोगे तो ये 0 बन जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। अब हमें एक ऐसा इक्वेशन, यानी आपको प्रोजेक्शन करना होगा आगे की स्टेप का खुद से, कि एक इस इक्वेशन की हेल्प से ऐसा इक्वेशन बताना है जिसके रूट्स माइनस अल्फा हो। तो लेट द इक्वेशन which roots are -α -β and -γ is क्यूबिक इन y में। ठीक है, y वेरिएबल में क्यूबिक इक्वेशन है। इसका मतलब कि दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू -α विल सेटिस्फाई दैट इक्वेशन। तो उस क्यूबिक इक्वेशन को y इज इक्वल टू -α सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब कि अल्फा इज इक्वल टू -y के बराबर होगा। फ्रॉम 1 and 2 रिप्लेस अल्फा बाई -y। तो यहाँ से लिख दोगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से अल्फा की वैल्यू -y, तो -y³ प्लस -y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा -y³ माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y³ प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। तो इसके जो रूट्स हैं -α माइनस बीटा माइनस का, तो ये हो जाएगा, फिर y को रिप्लेस कर दीजिए x में, तो क्या बन जाएगा ये x³ प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज रूट्स -α माइनस बीटा माइनस। ठीक है ना। तो दिस इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, है ना, तो ऐसा इक्वेशन जिसके रूट्स -α माइनस बीटा माइनस गामा है,
तो ये बन जाएगा एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और इस पे क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद इस टॉपिक को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस है। ठीक है, अब देखिए इसका मेन यूज यहाँ पे होता है ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन का, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा जाए। देखिए जैसे मैं बोलूँ क्वेश्चन नंबर 4, इफ अल्फा बीटा गामा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, then find the sum alpha minus 1 upon alpha plus 1 plus beta minus 1 upon beta plus 1 plus gamma minus 1 upon gamma plus 1। अगर इस इक्वेशन के रूट्स ये हैं तो अल्फा बीटा गामा है, तो इसका सम निकालना है आपको। ठीक है ना, तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दिया है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा बीटा गामा है। तो देखिए अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 प्लस गामा माइनस 1 अपॉन गामा प्लस 1 का ये निकालना है। तो अब इसमें देखिए आपको दो अप्रोच है, एक तो ये है कि आप एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करिए और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आएगी, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों वैल्यूज को रख दोगे। लेकिन देखोगे ना बहुत लेंदी हो जाएगा उस अप्रोच से, तो इसको ना ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन से आप बनाइए। क्या कॉन्सेप्ट बनाओगे कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा गामा हैं तो इस इक्वेशन को ऐसी इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए जिसके रूट्स अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 हो जाए, बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 हो जाए और गामा माइनस 1 अपॉन गामा प्लस 1 हो जाए। ठीक है, और ऐसा करने के बाद उस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स निकाल लीजिए। ठीक है ना, तो सम ऑफ रूट्स जब निकाल लेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसी इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए, यानी कि इफ अल्फा बीटा, इसका मतलब इसका क्या बनेगा, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, देन find the equation which roots are alpha minus 1 upon alpha plus 1, beta minus 1 upon beta plus 1 and gamma minus 1 upon gamma plus 1, then इसके बाद find sum of roots of that equation। यही इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन के रूट्स अगर अल्फा बीटा गामा है तो इस इक्वेशन को उस इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कीजिए जिसके रूट ये बन जाए। देखिए ये सिमेट्रिकल है ना, अल्फा माइनस 1 अल्फा प्लस 1, बीटा माइनस 1 बीटा प्लस 1, गामा माइनस 1 गामा प्लस 1। तो इसको ट्रांसफॉर्म इक्वेशन से निकाल लीजिए, उसके बाद उस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स निकाल लीजिए, तो आपको आंसर तुरंत एक लाइन में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हुआ, अब हम सॉल्व कर रहे हैं, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 हैज एक्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा एंड गामा रूट्स, है ना, ये रूट्स हैं। तो देयरफॉर अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2, आप चाहे बीटा लिखिए चाहे गामा, है ना, सेम आएगा क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो जो अल्फा से रिजल्ट आएगा वही बीटा से भी होगा, वही तो हम केवल एक से कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, लेट द इक्वेशन which roots are alpha minus 1 upon alpha plus 1, beta minus 1 upon beta minus 1 upon beta plus 1 and gamma minus 1 upon gamma plus 1 is cubic in y। मान लीजिए कि ऐसा इक्वेशन जिसके रूट से हैं ये y में क्यूबिक है,
तो therefore y is equal to alpha minus 1 upon alpha plus 1 will satisfy that equation. So y is equal to alpha minus 1 upon alpha plus 1 will satisfy that equation. यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए, y into alpha plus 1 is equal to alpha minus 1. तो y अल्फा प्लस y is equal to alpha minus 1. यहाँ से बेटा आ जाएगा, इसको उधर ले आइए, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस वाई. तो अल्फा इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई. ठीक है, या इसको लिख सकते हो अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई. ये 3. ठीक है ना. अब देखिए ये 2. अब क्या करोगे, 1 और 2 से अल्फा की वैल्यू यहाँ पे ले जाओगे, सॉल्व करोगे, है ना. तो अब यहाँ से फ्रॉम 1 एंड 2 इसको मैं मिटा दे रहा हूँ. फ्रॉम 1 एंड 2 तो ये बन जाएगा आपका देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 from 1 and 2 therefore from 1 and 2 से देखिए, तो 1 में अल्फा क्यूब है तो हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई क्यूब. ठीक है, और माइनस 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा प्लस 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0. अब इसके जो रूट्स हैं y की वैल्यू क्या लिए थे, देखिए अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1, और ये क्या बन जाएगा देखिए गामा माइनस 1 अपॉन गामा प्लस 1. इस इक्वेशन के रूट से बन जाएंगे. तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 1 प्लस वाई क्यूब माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई प्लस 1 प्लस वाई इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 0. ठीक है, इसके जो रूट्स हैं यहाँ लिख देता हूँ. ये हो जाएगा आपका अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1, और गामा माइनस 1 अपॉन गामा प्लस 1. अब इसको सिंप्लीफाई करके उसके बाद y को x से रिप्लेस करके सम ऑफ द रूट्स का निकाल लीजिए. तो इसको करोगे तो हो जाएगा a क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1. ठीक है, माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा तो y माइनस 1 वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका प्लस 1 माइनस वाई या y माइनस 1 कर दीजिए, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस वाई, और ये बन जाएगा आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. ठीक है, माइनस 2 1 माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 0. ठीक है, थोड़ा सा लेंदी होगा तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए. वाई क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, और ये हो जाएगा देखिए y इंटू वाई क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, और ये बेटा ये हो जाएगा देखिए 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई क्यूब. इसको भी मिटा दे रहा हूँ. ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका दिस बिकम्स माइनस, ये प्लस कर दीजिए 2, और ये हो जाएगा आपका y माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 0. तो चेक करिए देखिए y क्यूब कितना हो जाएगा 2y क्यूब, और 3y स्क्वायर और प्लस 2 5y स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर देखिए 3 2 5 1 4 प्लस 4y स्क्वायर, और 3y यहाँ पे है और यहाँ पे y है, 4y हो गया माइनस 2y कितना हो गया प्लस 2y और 1 से 1 गया, और इसको लिख दीजिएगा, ये बन जाएगा आपका कितना यहाँ से, तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई क्यूब. ठीक है, 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई क्यूब प्लस 2 टाइम्स वाई क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0. तो अब इसको सॉल्व करोगे देखिए 2y क्यूब और y क्यूब कितना हो गया 3y क्यूब और 2y क्यूब 5y क्यूब
अभी हो जाएगा 4y² और -y², 3y² हो गया और 3 और -6y², -3y² और यहाँ से देखिए 2y है और -y प्लस y हो गया और प्लस y में और 2 3 6 6y प्लस 7y और ये बन जाएगा आपका 1 आ जाएगा, 1 - 2 -1। आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या आएंगे, इस इक्वेशन के जो रूट्स आ जाएंगे वो है अल्फा -1/अल्फा + 1, बीटा -1/बीटा -1, गामा -1/गामा + 1। इस इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करिए कि इस इक्वेशन को क्या करोगे, रिप्लेस कर दीजिए। अब इसमें क्योंकि जनरली हमारा जो इक्वेशन होता है वो x में होता है, तो यहाँ पे y को रिप्लेस कर लीजिए, तो y इज रिप्लेस्ड बाई x। तो ये बेटा बन जाएगा 5x³ -3x² + 7x - 1 = 0 हैज रूट्स अल्फा -1/अल्फा + 1, बीटा -1/बीटा + 1 और गामा -1/गामा + 1, ठीक है। अब इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, तो देयरफॉर सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा -1/अल्फा + 1 प्लस बीटा -1/बीटा + 1 प्लस गामा -1/गामा + 1 इज इक्वल टू -3/5, दैट इज 3/5। चेक कर लीजिए, तो इसका है ना, तो देयरफॉर इसकी वैल्यू आ जाएगी अल्फा + 1 प्लस बीटा -1/बीटा + 1 प्लस गामा -1/गामा + 1 इज इक्वल टू 3/5। आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कहीं गलत होगा तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा मेन कॉन्सेप्ट जो था मैंने बता दिया। क्या बताया कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स है ना, अगर गिवन इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा गामा है, तो एक ऐसा इक्वेशन आपको ट्रांसफॉर्म करना है जिसके रूट्स अल्फा -1/अल्फा + 1, बीटा -1/बीटा + 1, गामा -1 ट्रांसफॉर्म करके सम ऑफ रूट निकाल लीजिए। कैलकुलेशन आप फिर से देख लीजिएगा, हो सकता है कहीं प्लस माइनस का गलत हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब इसी में ना एक और छोटी सी चीज बचती है, उसके बाद हमारा ये टॉपिक का फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरा टॉपिक। तो देखिए क्या है, हेडिंग डालिएगा इंटरमीडिएट वैल्यू प्रिंसिपल, ठीक है। तो लास्ट है इसका इंटरमीडिएट वैल्यू प्रिंसिपल, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रिंसिपल, इसको हम लोग आईवीपी बोलते हैं, आईवीपी। देखिए क्या होता है, इफ px इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, if px is a polynomial function in a to b, यानी इसकी पॉलिनोमियल फंक्शन की वजह से डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर होती है। तो हमने पॉलिनोमियल फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अगर मान लीजिए a से b के बीच में कोई एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, if px is a polynomial function in x belongs to a to b such that pa into pb is negative, सपोज करो pa और pb की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, देन there exist at least one real values x belongs to a to b such that px becomes 0। इसका मतलब यह है कि अगर px एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और pa और pb
का साइन, पी ए इंटू पी बी निगेटिव, मतलब पी ए और पी बी का साइन अपोजिट हो। पी ए इंटू पी बी निगेटिव का मतलब क्या होता है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है, निगेटिव है तो पॉजिटिव है, तो ए से बी के बीच में कम से कम एक एक्स जरूर मिलेगा जो उस पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यही है हमारा पॉलिनोमियल, ये इंटरमीडिएट वैल्यू प्रिंसिपल। तो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और x इज इक्वल टू ए से b के बीच में वो उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, अगर a और b पे पॉलिनोमियल फंक्शन की वैल्यू का प्रोडक्ट नेगेटिव आता है, यानी पी ए इंटू पी बी नेगेटिव आता है, ये देखिए पी ए इंटू पी बी अगर ये नेगेटिव आता है तो ए से बी के बीच में कम से कम एक ऐसा एक्स जरूर मिलेगा जो इस इक्वेशन का रूट होगा। कैसे, देखिए मान लीजिए मैं बोलूँ ये ए है और ये बी है ना, ए पे सपोज कीजिए साइन पॉजिटिव निगेटिव है, मान लीजिए ये पॉइंट है यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है बेटा, ये है। अब ए पे वैल्यू मान लीजिए ये है पॉइंट ए इंटू पी ऑफ ए, तो यहाँ से पी ऑफ ए क्या है, निगेटिव है, और बी पे मान लीजिए ये आ रहा है पॉइंट, ये बी कामा पी ऑफ बी है, ठीक है ना, ये है, और ये क्या हो जाएगा, पी बी पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें जाना है, तो अच्छा पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है ना हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, कहीं ब्रेक होगा नहीं। आपको बताया था पॉलिनोमियल, याद रख लीजिएगा कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है हमेशा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का मतलब होता है कि अगर उस फंक्शन का ग्राफ बनाना शुरू करोगे तो पेन को उठाना नहीं पड़ेगा। तो हमें ए से बी के बीच में इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है, ए से बी के बीच में, तो ए पे वैल्यू ये है तो यहाँ पे ये है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो कम से कम एक बार एक्स एक्सिस जरूर मिलेगा, या तो ये सिचुएशन हो सकती है, और या तो ये देखिए ए पे वैल्यू ये पॉइंट है आपका ए कामा पी ऑफ ए, और ये पॉइंट है बी, तो बी पे वैल्यू क्या मिल रहा है, बी कामा पी ऑफ बी, देख लीजिए, तो यहाँ से जा रहे हो ना, तो या तो ऐसे जाओगे ऐसे जाओगे ऐसे जाओगे और यहाँ पहुँचोगे, तो देखिए ये जो हाइट है वो पी ए है ना, और ये जो हाइट है ये पी बी है, तो देखिए पी ए यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, और पी बी अगर पॉजिटिव है तो बताइए, तो यहाँ से पी ए इंटू पी बी कैसा है बताइए, निगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ से भी देखिए ये जो है पी बी है ना, और ये क्या है बताइए, ये है आपका पी ए, तो पी ए इंटू पी बी इज लेस देन 0। तो बताइए अगर ए से बी के बीच में कोई पॉलिनोमियल फंक्शन को लेते हैं और ए और बी पे साइन अपोजिट आता है, देखिए ए पे निगेटिव बी पे पॉजिटिव, तो ए से बी के बीच में जब इसका ग्राफ बनाओगे तो देखो कम से कम एक बार जरूर कट करेगा, देखो एक बार कट किया, या ये भी हो सकता है, देखिए यहाँ से गया फिर घूम करके आ गया फिर घूम यहाँ से, फिर देखिए या तो ऐसे जाएगा ऐसे आएगा, इस तरीके से 1 2 3 4 5, इसके 5 रूट्स हो गए, तो कम से कम एक रूट का मतलब एक या एक से ज्यादा रूट्स आएंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि अगर ए से बी के बीच में अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, और चूंकि ना इसमें लॉजिक ये लगता है कि ए से बी के बीच में पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा, ए पे जो वैल्यू है वो एक्स एक्सिस के नीचे आएगी, ए पे जो वैल्यू है एक्स एक्सिस के नीचे आएगी, और बी पे जो वैल्यू आएगी वो एक्स एक्सिस के ऊपर आएगी, है ना। तो इन दोनों का जो साइन है वो अपोजिट साइन हो जाएगा, यानी ये अगर निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए ए से बी के बीच में ये कम से कम एक बार एक्स एक्सिस को जरूर कट करेगा, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। देखिए यहाँ पे एक रूट्स मिलेंगे और या तो एक से ज्यादा बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो एक बार कट कर सकता है, 3 बार, जनरली क्या होता है ऑड नंबर ऑफ टाइम्स कट करता है, एक रूट मिलता है या 3 रूट मिलता है या 5 रूट मिलता है, इस तरीके से इसके रूट्स होंगे। तो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन है ए से बी के बीच में अगर कॉन्टिन्यूअस है तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस ही होती है, और पी ए और पी बी का साइन अपोजिट है, यानी कि पी ए और पी बी का साइन अगर अपोजिट आता है तो वो जो फंक्शन है वो एक्स एक्सिस को कम से कम एक बार जरूर कट करेगा। तो इसी क्वेश्चन के अच्छा हम और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पे कट करता है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट रूट होता है, तो ये कम से कम एक बार कट करेगा तो कम से कम एक पॉइंट मिलेगा जिसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा,
यानी कम से कम एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे मिलेगा, या तो ये हो जाएगा या तो ये हो जाएगा या तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से ना ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि ए ये है और बी ए है, तो ए पे वैल्यू पॉजिटिव मिल जाए, यहाँ पे मिल जाए, तो ये ए पे वैल्यू ए है और ये पी ऑफ ए है, ठीक है, और ये बी है, ये बी है और पी ऑफ बी है, ठीक है। तो ए पे देखिए ऊपर मिला, ये पी ऑफ ए हो गया, और बी पे जो है वैल्यू पी ऑफ बी हो गया, नीचे हो गया। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ग्राफ बनाओगे तो एक बार ये एक रूट मिल गया, या तो ऐसा भी हो सकता है कि ये ए है और ये बी है, और यहाँ पे ये हो जाएगा पॉइंट आपका ए कामा पी ऑफ ए, और ये जो पॉइंट है बी कामा पी ऑफ बी हो गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जाना है तो क्या हो जाएगा, देखिए इस तरीके से भी जा सकता है ना। तो देखिए इसमें एक रूट मिला, इसमें 3 रूट्स मिले, तो कम से कम एक, तो यहाँ पे देखिए पी ए क्या होगा, पी ए पॉजिटिव होगा, और यहाँ से देखिए पी बी निगेटिव होगा, तो पी ए इंटू पी बी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पी ए है पॉजिटिव और ये पी बी है निगेटिव, तो पी ए इंटू पी बी कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो देखिए इस ग्राफ से देख के आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है ए से बी के बीच में और पी ए इंटू पी बी अगर निगेटिव आता है, तो ए से बी के बीच में कम से कम एक बार जरूर एक्स एक्सिस को कट करेगा, यानी कम से कम एक रूट जरूर मिलेगा, ठीक है बेटा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे ना एग्जैक्टली कितने रूट्स होंगे इसके लिए आप क्लास 12 में पढ़ोगे, तो उसमें डिफरेंशिएशन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से पता चलेगा। बस अभी आप केवल इतना जानिए कि अगर किसी पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया ए से बी के बीच में, और पी ए इंटू पी बी निगेटिव आएगा, यानी पी ए पॉजिटिव पी बी निगेटिव, या पी ए निगेटिव पी बी पॉजिटिव, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो ए से बी के बीच में कम से कम एक रूट जरूर मिलेगा, एक या एक से ज्यादा रूट्स इस इक्वेशन के मिलेंगे, ठीक है बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरमीडिएट वैल्यू प्रिंसिपल। अब मैं इस पे क्वेश्चन कर दे रहा हूँ ना, एक दो क्वेश्चन मैं इस पे करा दूंगा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये ग्राफ से समझ में आ गया होगा। अब इसी चीज को मैं क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से समझा दे रहा हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, तो ये है आपका इंटरमीडिएट वैल्यू प्रिंसिपल। तो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है ए से बी के बीच में सच दैट पी ए इंटू पी बी इज निगेटिव, देन दिस पी एक्स इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट 1 रूट्स बिटवीन ए एंड बी। तो ए से बी के बीच में इसके कम से कम एक रूट जरूर होंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिया हुआ है कि इफ a इज लेस देन b इज लेस देन c इज d, ठीक है, देन प्रूव दैट the equation x minus a into x minus c plus lambda times x minus b into x minus d equal to 0 has one root belongs to a to c and other root belongs to b to d। तो कह रहा है कि आपको ये प्रूव करना है कि इस इक्वेशन का एक रूट ए से सी के बीच में होगा और दूसरा रूट बी से डी के बीच में होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका सोल्यूशन देखिए, तो दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी प्लस लेमडा एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस डी। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ए से सी के बीच में ना, ए से सी के बीच में इसके रूट्स तभी मिलेंगे जब पी ए इंटू पी सी निगेटिव आएगा। तो आप क्या कीजिए ना, पी ए की वैल्यू निकाल लीजिए। तो पी ए निकालोगे तो हो जाएगा ए माइनस ए इंटू ए माइनस सी प्लस लेमडा ए माइनस बी इंटू ए माइनस डी। तो यहाँ से आ जाएगा पी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, लेमडा टाइम्स ए माइनस बी इंटू ए माइनस डी, ठीक है। इसी तरीके से PC निकाल लीजिए। तो PC निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका, देखिए C माइनस सी, ठीक है,
प्लस लेमडा टाइम्स सी माइनस बी इंटू सी माइनस डी। ठीक है, तो पीसी की वैल्यू आ जाएगा, पीसी की वैल्यू लेमडा टाइम्स सी माइनस बी इंटू सी माइनस डी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पी ए इंटू पी सी जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए लेमडा इंटू लेमडा, लेमडा स्क्वायर आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी, ए माइनस डी, और यहाँ से आ जाएगा सी माइनस बी, सी माइनस डी, सी माइनस बी, सी माइनस डी। तो यहाँ से देखिए पी ए इंटू पी सी इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी इंटू ए माइनस डी इंटू सी माइनस बी इंटू सी माइनस ए, सी माइनस डी है ये, सी माइनस डी। ठीक है, चेक कर लीजिए सी माइनस डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये रिलेशन दिया हुआ है ए लेस देन बी, ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी। यहाँ से देखिए ए माइनस बी क्या होगा, ए बी से छोटा है, तो ए जब बी से छोटा है तो ए माइनस बी निगेटिव होगा। ए माइनस डी, तो देखो ए डी से छोटा है, ए लेस देन डी, तो ए माइनस डी निगेटिव होगा, है ना। इसी तरीके से इसकी बात करें सी और बी की, सी और बी की, तो सी ग्रेटर देन बी, तो सी माइनस बी इज पॉजिटिव। और इसके बाद हम सी माइनस डी की बात करें, सी माइनस बी हो गया, है ना, और सी माइनस डी की बात करें तो यहाँ से C इज लेस देन D, तो C माइनस डी इज लेस देन 0, तो मतलब ये हो गया पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर ए माइनस बी, ए माइनस डी, सी माइनस बी, सी माइनस डी। तो अब यहाँ पे देखिए ए माइनस बी निगेटिव है, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ पे ना क्वेश्चन में कंडीशन दी है lambda not belongs to real number and lambda is not equal to -1, -1 नहीं होना चाहिए, -1 कर दोगे ना तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए पॉजिटिव हो गया और ये हो जाएगा, ये a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से a माइनस बी निगेटिव है और a माइनस डी की वैल्यू देखिए निगेटिव है और c माइनस बी की वैल्यू क्या है बताइए, पॉजिटिव है और c माइनस डी की वैल्यू निगेटिव है। तो देखिए ये इनका प्रोडक्ट, तो 2 पॉजिटिव और 3 निगेटिव का प्रोडक्ट क्या होगा, निगेटिव आएगा। तो सिंस पी ए इंटू पी बी इज निगेटिव, देयरफॉर पी एक्स इक्वल टू 0 हैज वन रूट बिलोंग टू ए टू सी। हो गया ना, देखिए एक रूट ए से सी के बीच में जरूर मिलेगा, है ना। तो पी ए इंटू पी सी अगर निगेटिव है तो एक रूट जरूर इसका मिलेगा। ठीक है ना, चलिए, और यहाँ पे ना लेमडा नॉट इक्वल टू 0 भी कर देंगे, नॉट इक्वल टू -1 एंड लेमडा नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन है, क्वेश्चन में दिया रहता है, इसमें परेशान नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया कि एक रूट आपका ए से सी के बीच में जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा हमें ये प्रूव करना है कि इसी क्वेश्चन का एक रूट बी और से डी के बीच में। ये क्लियर हो गया, तो हमने क्या किया, देखिए पी एक्स इज इक्वल टू लिख दिया। अब आपको ये बताना है कि ए और सी के बीच में एक रूट मिलेगा, इसका मतलब पी ए इंटू पी सी का साइन अगर निगेटिव आ गया तो ये प्रूफ हो गया कि इस इक्वेशन का एक रूट ए से सी के बीच में निकला। तो पी एक्स में एक्स के स्थान पे ए कर दोगे तो ये मिल गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद गिवन कंडीशन से इसका साइन निकाल लीजिए, तो देखोगे पी ए इंटू पी सी निगेटिव आ गया। इसका मतलब कि इंटरमीडिएट वैल्यू प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन ए से सी के बीच में है और पी ए इंटू पी सी निगेटिव आ गया तो ए से सी के बीच में जरूर एक एक्स मिलेगा जिसपे पी एक्स 0 हो जाएगा। तो जिस इक्वेशन पे कोई भी इक्वेशन 0 दे देता है यानी उस इक्वेशन का रूट बन जाता है। तो x इक्वल टू, अब ये नहीं हमें पता है कि वो रूट क्या होगा, रूट नहीं निकालना होता है इसमें, बस ये बताना होता है कि इसके रूट्स ए के सी के बीच में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो पी ए इंटू पी सी निगेटिव आ गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि एक रूट इसका ए से सी के बीच में मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं चेक करूं बी से डी के बीच में, ठीक है, तो अब क्या करोगे, एफ बी इंटू एफ डी का साइन चेक करोगे, पॉजिटिव आता है कि निगेटिव आता है। तो देखिए दूसरा मैं बताने जा रहा हूँ इसी में, अगर मैं बोलूँ कि बी से डी के बीच में, ठीक है ना, तो बी से डी के बीच में चेक करना है। तो यहाँ से देखिए
तो पी बी आ जाएगा आपका बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी प्लस लेमडा बी माइनस बी इंटू बी माइनस डी। ये हो जाएगा पी बी इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी। तो बी माइनस बी जीरो हो गया। इसी तरीके से पी डी निकालूं अगर, तो पी डी ये हो जाएगा आपका डी माइनस ए इंटू डी माइनस सी प्लस लेमडा डी माइनस बी इंटू डी माइनस डी। तो पी डी आ जाएगा इसका, पी डी बन जाएगा डी माइनस ए इंटू डी माइनस सी। ठीक है, तो डी माइनस सी ये दो बन गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे क्योंकि हमें पी डी इंटू पी बी का साइन चेक करना है। तो ये पी बी इंटू पी डी ये निकालते हैं। ठीक है, तो पी बी इंटू पी डी निकालेंगे तो पी बी है आपका ये बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी, बी माइनस सी इंटू डी माइनस ए इंटू डी माइनस सी। ठीक है, अब ये हो गया आपका। अब देखिए दिया हुआ है a इज लेस देन b इज लेस देन c इज लेस देन d। तो b माइनस ए, तो b इज ग्रेटर देन a, तो b माइनस a इज पॉजिटिव। ठीक है, b इज लेस देन c, देखो b इज लेस देन c, तो b लेस देन c मतलब b माइनस c इज निगेटिव। ठीक है, अब d माइनस a, तो d और a, तो d इज ग्रेटर देन a, तो d माइनस a इज पॉजिटिव, और c d माइनस सी, तो d इज ग्रेटर देन c, तो d इज ग्रेटर देन c, तो d माइनस सी इज पॉजिटिव। अब ये वैल्यू रख दीजिए। तो देयरफॉर pb इंटू pd इज इक्वल टू b माइनस ए b माइनस सी d माइनस ए d माइनस सी। अब यहाँ देखिए b माइनस ए क्या है, b माइनस ए पॉजिटिव दिया है, ये पॉजिटिव हो गया, b माइनस सी निगेटिव है, निगेटिव हो गया, d माइनस ए पॉजिटिव हो गया, और d माइनस सी पॉजिटिव हो गया। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ पे तीन पॉजिटिव और एक निगेटिव का प्रोडक्ट क्या होगा, निगेटिव होगा, दिस इज निगेटिव। तो सिंस pb इंटू pd इज निगेटिव, देयरफॉर px इक्वल टू 0 हैज वन रूट बिलोंग्स टू b टू d। इसका मतलब कि इसका एक रूट b से d के बीच में होगा, दूसरा रूट c से a से c के बीच में होगा। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। तो इससे मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि एक एक्सप्रेशन दे देगा, बोलेगा कि a से b के बीच में बताओ इस इक्वेशन के रूट्स होंगे कि नहीं, या चार ऑप्शन दे देगा कि बोलेगा कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपको बस ये बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू निकाल के प्रोडक्ट का साइन चेक करना होता है। जैसे ए बी है तो पी ए पी बी का। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करा दूंगा तो और अच्छे से आप समझ लोगे इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी पे, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रिंसिपल पे एक और क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैसे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, लेट a b c be real numbers, let a b and c be real numbers and a is not equal to 0 if alpha is root of the equation a square x square plus bx plus c equal to 0 and beta is root of the equation a square x square minus bx minus c equal to 0, then prove that the equation a square x square plus 2bx plus 2c equal to 0 has root gamma
बिलोंग्स टू अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि इस इक्वेशन का एक रूट अल्फा है, इसका रूट बीटा है ना। तो आपसे पूछ रहा है इस इक्वेशन का एक रूट गामा होगा जो अल्फा से बड़ा होगा और बीटा से छोटा होगा। इसका मतलब ये हुआ ना, दैट इज इस इक्वेशन का एक रूट मिलेगा जो अल्फा से और बीटा के बीच में होगा। इसका मतलब क्या होगा, आप लॉजिक क्या लगाइए, देखिए इसका मतलब पहले जो क्वेश्चन में दिया है वो देख लीजिए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का रूट अल्फा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, ये हुआ। और यहां से देखिए इस इक्वेशन का रूट बीटा है ना, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का रूट क्या है, बीटा है। इसका मतलब बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस बी बीटा माइनस सी इक्वल टू 0, ये हो गया ना। अब आपको क्या करना है कि इस इक्वेशन का, तो पी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2c। अब आपको ये प्रूव करना है कि इस इक्वेशन का एक रूट अल्फा से बीटा के बीच में होगा कि नहीं होगा, ये चेक करना है। तो आपको क्या निकालना होगा, पी अल्फा इंटू पी बीटा का साइन, पी अल्फा इंटू पी बीटा का साइन, अगर है ना साइन ऑफ इसका जो साइन है ना, इसका साइन साइन अगर आपको पता चल जाए कि पॉजिटिव है कि निगेटिव, अगर निगेटिव होगा तो अल्फा बीटा के बीच में एक रूट मिलेगा, अगर नेगेटिव नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब पी अल्फा निकालते हैं, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू अल्फा, तो पी अल्फा निकालोगे ना तो ये आएगा आपका ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस 2c, बेटा ये हो जाएगा पी अल्फा की वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पी अल्फा प्लस सी। अब यहाँ से ना बी अल्फा प्लस सी की वैल्यू निकाल सकते हो, बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, इसको आप 1 दे दीजिए, है ना, क्योंकि हमें जरूरत है यहाँ पे बी अल्फा प्लस सी की वैल्यू। तो ये हो जाएगा फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा, पी अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स बी अल्फा प्लस सी की वैल्यू, बी अल्फा प्लस सी की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, तो पी अल्फा की वैल्यू हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये हो गया कितना 3। चेक कर लीजिए पी अल्फा। इसी तरीके से अगर मैं पी बीटा की बात करूँ तो पी बीटा हो जाएगा आपका यहाँ से पी बीटा पी एक्स ये है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2b बीटा प्लस 2c। चेक कर लीजिए, है ना। तो अब यहाँ से आ जाएगा आपका पी बीटा आ जाएगा आपका ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी बीटा प्लस सी। अब यहाँ से क्या कीजिए ना, देखिए यहाँ से बी बीटा प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगा, बी बीटा प्लस सी की वैल्यू ए स्क्वायर, यहाँ से देखिए बी बीटा प्लस सी की वैल्यू ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको ले लीजिए 2, इसकी वैल्यू है ना। अब बी बीटा प्लस सी की वैल्यू ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बी बीटा प्लस सी की वैल्यू ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो पी बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो पी बीटा हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 4, और 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पी अल्फा इंटू पी बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इंटू 3a स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो पी अल्फा पी बीटा इज निगेटिव, क्यों, क्योंकि देखिए ये पूरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो निगेटिव आ जाएगा। तो अब यहाँ से आ गया कि सिंस पी अल्फा इंटू पी बीटा इज निगेटिव, यहाँ से लिख सकते हो कि देयरफॉर, है ना, यहाँ पे लिख दीजिए सिंस पी अल्फा इंटू पी बीटा इज निगेटिव, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट gamma there exist gamma belongs to alpha to beta such that px equal to 0 at x is equal to gamma। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि पी अल्फा इंटू पी बीटा अगर निगेटिव हो गया, इसका मतलब कि अल्फा से बीटा के बीच में एक जरूर x की वैल्यू गामा मिलेगा, जिसके लिए
इस इक्वेशन का रूट होगा, ठीक है। तो गामा पे इस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रिंसिपल कुछ नहीं है, इसमें सबसे पहले आपको बस यही देखना होता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ए से बी के बीच में अगर है तो यानी कि इसकी डोमेन, क्योंकि पॉलिनोमियल की जो डोमेन होती है ऑल रियल नंबर होती है, अगर उसकी डोमेन ए से बी के बीच में है तो पी ए इंटू पी बी अगर नेगेटिव साइन दे रहा है तो इसका मतलब कि ए से बी के बीच में कम से कम एक रूट जरूर है। इसी टाइप का सवाल आता है, आपको असाइनमेंट्स में क्वेश्चंस मिलेंगे, आप अच्छे से इसको कर लेना, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन का टॉपिक आज यहाँ पे फिनिश हो जाता है और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। तो आप ये देख लीजिए कि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। तो इसी तरीके से बेटा हम लोग हर टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, तब जा करके आप किसी तरीके से एडवांस में अच्छे मार्क्स लाते हो, है ना। क्योंकि देखिए सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, एक बार आपको पढ़ना होता है। तो मैं आपको फर्स्ट क्लास में आपको यही समझाया था लेक्चर 1 में कि आप 2 कॉपी बनाइए, एक कॉपी में आप क्लास में सारी चीज़ जो हो रही है उसको लिखिए और दूसरी कॉपी में जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, है ना, उस असाइनमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और किसी भी टॉपिक को तब तक रिवाइज कीजिए जब तक आपको अंदर से ये फील ना आने लगे कि हमारा टॉपिक ये बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। यानी कॉन्फिडेंस आपको हो जाना चाहिए, एटलीस्ट थ्योरी और एग्जाम्पल्स, है ना, जितने भी एग्जाम्पल्स मैं कराया हूँ उस एग्जाम्पल को आप थ्योरी में अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, खुद से कर पा रहे हो कि नहीं, ये आपको खुद से समझना होगा, तब तक आप रिवाइज कीजिए। तो आप अपना क्लास नोट्स को बनाते रहिए हर लेक्चर के बाद, क्योंकि देखिए अब ये टॉपिक खत्म हो गया, अगर आप इसको वीडियो लेक्चर बार बार देखोगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता होगा कौन सी चीज़ किस कितने मिनट के बाद कौन सी चीज़ है। पता चला कोई 40 मिनट के बाद है, कोई 45 मिनट के बाद है, अब आपको पूरा 45 मिनट्स का वीडियो दिखाना पड़ेगा। अगर आपके नोट्स में सारी चीज़ लिखी हुई रहेंगी तो आप उसको जब भी रिविजन करना होगा फटाफट रिवाइज कर लोगे, ठीक है। तो जैसे क्लास में पढ़ते हो वैसे ही पढ़िए और कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप हम लोगों से जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करूँगा, ओके। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्सप्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। कैलकुलस में क्लास 12 में जब जाओगे तो इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो यही है, जितना पढ़ाया है मोर देन सफिशिएंट है। इसी को आप प्रैक्टिस कीजिए, असाइनमेंट्स को 2-3 बार लगाइए जब तक, यानी देखिए 2 बार 3 बार मेरे कहने का मतलब नहीं है, मेरे कहने का मतलब बस ये है कि तब तक लगाइए जब तक कि आपको कॉन्फिडेंस ना हो जाए। कॉन्फिडेंस मतलब कि आपको अगर किसी भी टाइम बोला जाए क्वाड्रेटिक आपको आता है, यस आता है, जब ये आवाज आपके अंदर से आएगी इसका मतलब कि आपका टॉपिक ये रेडी है। अगर डर डर सा बोलोगे तो इसका मतलब कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर से एक बार इसको रिवाइज कीजिए, 2 बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ, ओके।